अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम हाजिर हैं ग्रेड 9 मैथ्स के लेक्चर के साथ। सिन बोर्ड की जो ग्रेड 9 की बुक है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हमने सीखने हैं। तो इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 8.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, उससे पहले ना मैं स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये बहुत जरूरी है भाई। एक ऐसी इक्वेशन के जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री क्या होगी? 2। डिग्री 2 का मतलब क्या होता है? अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा तो किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है उसको इक्वेशन की डिग्री कहा जाता है। तो अगर मिसाल के तौर पर किसी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो हम कहेंगे उसकी डिग्री 2 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 हो यानी हाईएस्ट पावर 2 हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें आप देख लें हाईएस्ट पावर 2 है। अच्छा, इसी तरह से फिर एक और देख लें, x² प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक है। इसी तरह से x² प्लस 3x इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक है। अब हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझनी है। वो क्या है? कि पावर 2 होना, हाईएस्ट पावर 2 होना जरूरी है। आपने देखा फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने लिखी उसमें हाईएस्ट पावर 2 है और 3 टर्म्स हैं, एक x² वाली, एक x वाली और एक कांस्टेंट है। लेकिन सेकंड इक्वेशन में x वाली टर्म नहीं है, कांस्टेंट मौजूद है। थर्ड इक्वेशन में कांस्टेंट मौजूद नहीं है, x वाली टर्म तो मौजूद है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि अगर भाई ये पावर 1 वाली यानी x वाली टर्म नहीं होगी जब भी ये क्वाड्रेटिक की होगी, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 है। कांस्टेंट नहीं होगा जब भी ये क्वाड्रेटिक की होगी, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने ऐसे लिखूं, मैं कहूं जी 2x² नहीं है, ये है 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अब इसमें से स्क्वायर चला गया, स्क्वायर वाली टर्म चली गई, तो अब ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी बल्कि क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। सही है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 1 है। आप देखें 1 है यहाँ पे। तो बस ये चीज अपने जहन में रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बहुत जरूरी है कि उसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, स्क्वायर वाली टर्म मौजूद हो। तो यहाँ पर देखें, ये x² के साथ एक नंबर है, x के साथ एक नंबर है ना, और एक कांस्टेंट है। तो जो x² के साथ होता है उसको हम कहते हैं a, जो x के साथ होता है उसको हम कहते हैं b, और जो कांस्टेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? c कहते हैं। तो इसकी मदद से ना हमने इसकी जनरल फॉर्म बना दी है। वो जनरल फॉर्म भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। वो जनरल फॉर्म ये होती है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब इस पे मजीद बात, इक्वेशन की जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो मैं मजीद में अपनी जो फर्दर वीडियोस आएंगी, जब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ाऊंगा ना, उसमें मैं मजीद दूंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन बता दी है और इसकी जनरल फॉर्म दिखा दी है। ठीक है ना। तो अब मैं आज के टॉपिक पे आऊंगा कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कोई भी इक्वेशन हो दुनिया की, उसको ना सॉल्व करने के बेटा बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, मल्टीपल हमारे पास मेथड होते हैं। तो इसी तरह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको भी सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होंगे। अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में किस मेथड से सॉल्व करने को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग। कौन सी इक्वेशंस भाई? वाजे तौर पे लिखा हुआ है इन्होंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय, कौन से मेथड से कह रहे हैं भाई? हाँ, ये कह रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। अब इसमें तकरीबन 8 पार्ट हैं, सारे हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इसका कॉपी कर रहा हूँ। और फर्स्ट पार्ट है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये? स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर इसमें 2 है, उसके बाद फिर विदाउट स्क्वायर वाली टर्म, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। सही है। तो अब क्या है, इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। अब जरा सुनिएगा, फैक्टराइजेशन जो है
फैक्टराइजेशन का एक बहुत बड़ा चैप्टर है आपके कोर्स में, चैप्टर नंबर 4। आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, जो वीडियो देख रहे हैं आप, बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो डजेंट मैटर। आप प्रीवियस क्लासेस में फैक्टराइजेशन पढ़ के आते हैं कुछ हद तक। अब फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं ना, उसके अंदर मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी होता है, उसके अंदर बाय यूजिंग फॉर्मूला भी होता है। इस वक्त कौन सा मेथड लगेगा? इस वक्त देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाली, सेकेंड टर्म विदाउट स्क्वायर वाली, और थर्ड टर्म कांस्टेंट। ऐसा ही है ना यहाँ पे? तो अब ये अपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। अब मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होगी, उसका मेथड सीखना है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं, मुझसे बार बार आके पूछते रहते हैं कि इसका आसान तरीका बताएं। तो मैं अपने क्लासेस में तो बताता रहता हूँ ये, लेकिन जो स्टूडेंट क्लासेस में नहीं है, वैसे व्यूअर्स हैं यहाँ पे यूट्यूब के, मैं उनके लिए यहाँ पर जो है ये एक चीज कर रहा हूँ कि भाई आपने करना क्या होता है। जब कभी आपसे कहा जाए ना कि आपने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है या फैक्टराइजेशन से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो बेटा आप मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। देखें इसकी मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है 5x। अब मिडिल टर्म को कोई दो नंबर्स में ब्रेक करना होता है हमने। किस तरह ब्रेक करना होता है? ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना होता है कि या तो उनको प्लस करने पे यही आ जाए या माइनस करने पे ये आ जाए। तो अब हमें ना ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं, ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं कि जिनको या तो प्लस करने पर 5x आ जाए या माइनस करने पे 5x आ जाए। तो अब मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं ऐसे, ये देखो, 1x + 4x 5x के बराबर होता है ना भाई? 6x - x 5x के बराबर होता है? और क्या है, 2x + 3x 5x के बराबर होता है। भाई 95x - 5x, 100x - 95x, ये भी 5x के बराबर होता है। इतना बड़ा नंबर, तो आपके पास तो लाखों ऑप्शन आ जाएंगे, लाखों नंबर आ जाएंगे कि भाई वो कॉम्बिनेशन बन रहा है दो नंबर का जो प्लस या माइनस होके 5x ला रहे हैं। लेकिन वो सारे गलत होंगे, उनमें से एक ठीक होगा। अब वो जो एक पेयर ठीक है ना, एक पेयर जो ठीक है दो नंबर्स का, वो हमें फाइंड करना है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे हम, ये सीखना है हमने। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं आपने करना क्या है। देखिए, इसकी फर्स्ट टर्म देखनी है आपने और इसकी लास्ट टर्म देखनी है। फर्स्ट टर्म है x², लास्ट टर्म है 6। तो आप करोगे क्या, आप लोगे फर्स्ट टर्म, मैंने ले ली फर्स्ट टर्म x², और आप लोगे लास्ट टर्म यानी 6। आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को कर दोगे मल्टीप्लाई। तो बताओ मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 6x²। सही है। क्या करना है आपने, मैं आपको ये बहुत ट्रिक बता रहा हूं मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए। जो नंबर आपने निकालने कि किन दो नंबर्स में ब्रेक करें, उसके लिए आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें। x² और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्या आ रहा है, 6x²। यहां जो नंबर आ रहा है ना, 6 आ रहा है। जो भी नंबर आ रहा है उसका एलसीएम ले लें। तो मैं 6 का एलसीएम लूंगा, क्या हो जाएगा, 2 3 × 6, 3 1 × 2, 3 1 × 3। सही है। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास दो नंबर्स आ गए, 2 और 3। ये दो नंबर्स, अभी दो नंबर्स आ रहे हैं, वरना इसके अलावा आप कभी एलसीएम लेंगे तो दो से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो ये जो दो नंबर्स आ रहे हैं ना, आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखें, क्या करने पे 5x आ रहा है, ऐड करने पे आ रहा है 2 और 3। तो अब हमें दो नंबर्स मिल गए यहाँ पे कि हम इस टर्म मिडिल टर्म 5x को कौन से दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे, 2 और 3 के अंदर। इस तरह आपने फाइंड करना है। तो अब देखो मैं इसको ब्रेक करने जा रहा हूँ। मैं कैसे ब्रेक करूंगा, मैंने लिखा x², और 5x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 और 3 में ब्रेक करना है ना, मैं लिखूंगा 2x + 3x, और बाकी क्या लिखा हुआ है आगे, प्लस का 6 लिखा हुआ है। सही है, प्लस का 6। तो ये इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया और ये =0। सही है। अब देखो जरा, हमने जो दो नंबर्स में ब्रेक किया है मिडिल टर्म को, वो है 2 और 3। आप देखें, आप 2x और 3x को प्लस करेंगे तो 5x आ रहा है, मिडिल टर्म आ रही है। और आप 2x और 3x को जरा मल्टीप्लाई तो करें तो क्या आएगा, 2 3 × 6, x² 6x²। यानी वो आ रहा है जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आया था। तो अब बात समझ में आई असल, कि हमने मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना होता है कि जिनको या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे मिडिल टर्म आ जाए, और उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आए,
फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आए। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो अब देखें क्या होगा कि हमने जो दो नंबर्स में ब्रेक किया है उससे क्या हुआ कि पहले तीन टर्म्स थी, अब चार टर्म्स हो गई, तो हम दो दो के पेयर बना लेंगे यहाँ पे। ये दो दो के पेयर बना लेंगे, ठीक है। और इन पेयर्स में से निकालेंगे कॉमन। देखें एक्स स्क्वायर और 2x में से x कॉमन आएगा, क्या बचेगा? बचेगा x और प्लस, देखें यहाँ दो एक्स थे ना, एक एक्स चला गया, एक एक्स बचा। बच्चे इसमें ही बहुत परेशान होते हैं। यहाँ 2x लिखा हुआ था तो x चला गया, 2 बचेगा, प्लस अब आपको पता है 6 क्या होता है, 3 2 जा, तो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन निकाला। यहाँ से अब 3 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा x, प्लस यहाँ से 3 निकाल लिया, क्या बचा 2 इक्वल टू 0। अब आप देखें आपके पास दो ब्रैकेट्स आ रहे हैं कॉमन, x+2 और x+2, तो कॉमन ब्रैकेट जो आता है ना उसको आप एक दफा लिख लेते हैं, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे x+2, सही है। और दूसरे ब्रैकेट में पता है क्या लिखते हैं, जो साइड में आपके पास बच रहा होता है इन इजी वर्ड्स, x+2 के साथ बच रहा है x और यहाँ पे बच रहा है +3, ठीक है। जो ब्रैकेट के बाहर है थे वो दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया, इक्वल टू 0। अब आप देखें यहाँ पे क्या होगा, ये दो ब्रैकेट्स जो हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इंडिकेट कर रहे हैं कि 0 के बराबर है, इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, बारी बारी दोनों को 0 के बराबर ले लेना है, यानी x+2 भी 0 के बराबर अलग से और x+3 भी 0 के बराबर अलग से, सही है। एक x यहां से आएगा, एक x यहां से आएगा, प्लस का 2 उधर जाके क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 3 उधर जाके क्या होगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक -2 और एक -3। ये है फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म को ब्रेक करना, ठीक है। यानी मिडिल टर्म को हम ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करते हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर वही मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाए, सही है। तो ये हमारा रूल है इस चीज को करने का, सही है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो ही आंसर आएंगे, क्यों आएंगे भाई? क्योंकि इसमें देखें आप, हाईएस्ट पावर जो है इक्वेशन में वो 2 है, और आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट पावर होती है ना, आपके पास उसके आंसर भी उतने ही आते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 3 होगी तो आंसर 3 आएंगे, सही है। अब हम इसके एक और पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके ना सेकंड पार्ट की, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखते हैं जरा क्या चेंज आ गया है हमारे पास। पार्ट 2 का हमारे पास कुछ यूं है, 6x² माइनस का x -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें बात वही है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैंने क्या बताया था, आपने मेथड क्या अप्लाई करना है भाई, रफ वर्क करना है आपने थोड़ा सा, और उसमें क्या करना है, आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 6x², और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, -1, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, -6x², ये आ गया आपके पास। आप माइनस को इग्नोर करें, आप x² को इग्नोर करें, आप देखें आपके पास नंबर क्या आ रहा है भाई, आपने वो नंबर देखना है, 6 आ रहा है, तो भाई 6 का एलसीएम तो अभी भी लिया था ना हमने, क्या आ रहा था, 2 और 3, तो मतलब हमारे पास अभी भी वही नंबर आ रहे हैं, 2 और 3। तो अब मुझे बताएं यहाँ पे जो है आपके पास मिडिल टर्म है क्या, मिडिल टर्म है -1x। तो बताएं 3 और 2 को क्या करेंगे जो -1 आया है भाई, सही बात है, बिल्कुल एक सीधी सी बात है कि 3 और 2 को प्लस थोड़ी करेंगे, 3 और 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, सही है। तो अब 3 और 2 को माइनस कैसे करें, देखिए 3 और 2 को माइनस करने के दो तरीके हैं, या तो आप लिखेंगे 3 - 2, या आप लिखेंगे -3 + 2, सही है ना। दो टर्म्स के साइन जब डिफरेंट होते हैं जब ही तो वो माइनस होती हैं। इन सवालों में बच्चे ये गलती बहुत करते हैं, ये प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, तो आंसर क्या आएगा, +1, बड़े नंबर का साइन लगेगा। जब माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, आंसर क्या आएगा, -1। तो भाई कौन सा कॉम्बिनेशन लोगे आप, ये वाला कॉम्बिनेशन लोगे ना, नीचे वाला, ये आपको आंसर चाहिए -1। तो चलो ब्रेक करते हैं, 6x², क्या लिखेंगे, +3x -2x नहीं लिखेंगे, वरना फिर तो प्लस का आ जाएगा, हम लिखेंगे -3x प्लस का 2x, सही है, और माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास, ब्रेक हो गया। अब वही पेयर बन गए आपके पास, दो दो के
पेयर बन गया। देखें 6 का मतलब होता है 3 × 2, तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना है आपके पास। तो जनाब अब हम क्या करेंगे, देखें 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 कॉमन आ गया। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, एक एक्स कॉमन है, कॉमन निकाल दिया। अब ब्रैकेट में वो लिखेंगे जो बच गया है, 3 जा चुका है, 2 बचा। एक्स स्क्वायर था, एक एक्स चला गया तो एक एक्स बचेगा, माइनस पूरा 3x चला गया, 1 बचेगा। अच्छा यहाँ देखें 2x और -1 में कुछ कॉमन नहीं है, तो मतलब 1 कॉमन है, 1 लिखते नहीं है। बाकी क्या बचा, यही बचा 2x - 1, और यहाँ बचा =0। अब आप देखें दो ब्रैकेट फिर कॉमन आ गए। अगर दो ब्रैकेट कभी कॉमन नहीं आए तो समझ जाइएगा कि आपने लाजमी कोई गलती की है, ठीक है। तो ये कॉमन आ गए हमारे पास, क्या 2x - 1 कॉमन ब्रैकेट को एक दफा लिख लेते हैं। और क्या बताया था दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, जो बाहर बच रहा होता है, इधर बाहर बच रहा है 3x और यहाँ बच रहा है +1 =0। और फिर क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 के बराबर ले लेंगे, यानी कि 2x - 1 भी 0 के बराबर और 3x + 1 भी 0 के बराबर। यहाँ पे भी 2x आएंगे, ये -1 उधर जाके +1 होगा, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। सही है, ये x आपके पास कितना 1/2 आ गया, ठीक है। ये x आपके पास आ गया 1/2। मैं इसको रीराइट कर देता हूँ। ये था 2x = 1 और x की वैल्यू आपके पास आई 1/2, ठीक है। अच्छा यहाँ देख लें आप, +1 उधर जाके क्या होगा भाई, -1, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3। तो इसका मतलब है हमारे पास अभी भी 2x आए हैं, एक आया है 1/2 और एक क्या आया है -1/3। अब आपको मजीद समझ में आया होगा ये, क्योंकि दूसरा पार्ट भी आपने कर लिया और वो माइनस वाला था, है कि इसको किस तरह से ब्रेक करना है। सही है, तो अब एक और पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इसके हम, पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में क्या हो रहा है, पार्ट 3 में लिखा हुआ है x² -11x +30 = 0। ये ठीक है, वही सेम मेथड, क्या करना है, फर्स्ट टर्म x² को मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म से, यानी 30 से। कितना आएगा, 30x²। तो मैंने कहा था नंबर को देखना है आपने, खाली 30 आया, 30 का एलसीएम लोगे, क्या आएगा 30 का एलसीएम, 2 15 का, फिर 3 से होगा, 3 5 जा, फिर 5 1 जा। अब है असल आपका इम्तिहान। मैंने कहा था ना, दो नंबर जरूरी नहीं है कि आपके पास दो ही डिजिट्स आ रहे हो, आपके पास दो से ज्यादा नंबर भी आएंगे। तो 2 3 5 आ गया, अब भाई आपने इसको दो नंबर में कन्वर्ट करना है। तो करेंगे पता है क्या, अगर आपके पास एक से ज्यादा नंबर आ रहे हो ना, तो क्या करो, जैसे मिसाल के तौर पर 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, या 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, कंडीशंस देखते हुए। मैंने 2 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 हो गया, और एक नंबर 5 हो गया। अब देखो, तीन नंबर दो नंबर्स में कन्वर्ट कर दिए मैंने, आई बात समझ, मल्टीप्लाई करके आपने उनका प्रोडक्ट निकाल के एक नंबर बना दिया। तो हमारे पास दो नंबर्स आ रहे हैं 6 और 5। बेटा 6 और 5 को जब आप ऐड करते हो 11 आता है, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करते हो 30 भी आता है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और ब्रेक कर देते हैं इसको। कैसे लिखेंगे, हमें माइनस में आंसर चाहिए ना, तो हम दोनों माइनस के लिखेंगे, -6x -5x, क्योंकि आपको पता है जब दोनों टर्म्स के साइन सेम होते हैं जब यू ऐड होती है। तो प्लस का 30 ऐसे ही रहा, =0। अब देखो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो यहां से मैं निकालूंगा x कॉमन, क्या बचेगा, x - 6, और यहाँ 5 6 30 होता है ना, तो 5 कॉमन है। तो एक काम करते हैं, माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें बीच में माइनस चाहिए, ताकि माइनस निकालने से साइन चेंज हो जाए। माइनस कॉमन निकाला, 5 कॉमन निकाला। अब देखो -5 कॉमन निकाल लिया है तो x बचेगा, माइनस कॉमन निकालने से साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया। 5 कॉमन निकाल लिया, 6 बचा, =0। दो ब्रैकेट कॉमन आ गए पहले की तरह, x - 6 लिख लेंगे यहाँ पे, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, x - 5 =0। तो x - 6 को भी 0 के बराबर लेंगे, और x - 5 को भी 0 के बराबर लेंगे, ठीक है। तो यहां से देखो x कितना आएगा, -6 उधर जाके +6, और यहां से x कितना आएगा, -5 उधर जाके +5 हो जाएगा। तो बेटा ये है हमारे पास तरीका। मैंने 3 डिफरेंट पार्ट्स आपको करवा दी हैं, अब जिसके जो बाकी पार्ट्स हैं इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करूंगा। अच्छा, अब आपकी इसमें अगर कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, अक्सर बच्चे कमेंट्स में फरमाइश भी कर रहे हैं बहुत से टॉपिक से वीडियो बनाने के लिए, मैं इस पर ही बनाऊंगा। तो 9 की इस टॉपिक की भी फरमाइश थी, तो आपने इसको अच्छे से देखना है, और अगर इसमें कोई सवाल हो आपका तो वो आप क्लियर करेंगे कमेंट्स में पूछ के, ठीक है।
तो इसको अच्छी तरह से देख के ज़हन नशीन कीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी और उसके अंदर हम मजीद इसी चीज़ को ना कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4 से, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।